हम लोग इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर माझी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर रहे हैं। भैया मत घबराना, भैया मत घबराना, भैया कैसा हो, नेता कैसा हो, भैया कैसा हो। सर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और आप माझी विधानसभा क्षेत्र में कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और किस उद्देश्य के लिए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? नहीं, एकाएक नहीं, हम लोग पहले से भी माझी विधानसभा में अपना क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। चुनाव की तैयारी हम लोग पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा परिस्थिति आया जिसके वजह से हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना पड़ा। हमारे नेता के आदेश अनुसार हम लोग इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर माझी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर रहे हैं। और माझी विधानसभा के सभी जनता को मेरा प्रणाम और माझी विधानसभा के जितने भी हमारे साथी हैं सबको नमस्कार। मैं इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे नेता के आदेश अनुसार अभी हम लोग क्षेत्र में चुनाव के लिए उतर चुके हैं। और सर अपने नेता का नाम बताते जाइए। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी हैं, सभी लोग जानते हैं हमारे क्षेत्र में। आप सर जो चुनाव लड़िएगा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में माझी विधानसभा से, तो किस पार्टी से चुनाव लड़िएगा? अभी हम लोग जो है निर्दलीय तैयारी में है। पार्टी और सिंबल समय आने पर हमारे नेता जी तय करेंगे। हमारे नेता के निर्देश अनुसार हम लोग आगे कार्य करेंगे। हमारे नेता जो हैं वो पार्टी और सिंबल आगे तय करेंगे। पूरे माझी में हमारे जितने भी साथी हैं सभी एक कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं। और इन्हीं लोगों के सहयोग और चर्चा के बाद हम लोग चुनाव लड़ने का फैसला किए हैं और ये सभी लोग हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। वर्तमान अगर विधायक यहाँ के जो है सर, क्या उनके कार्यकाल को देखते हुए क्या यहाँ की जनता सर क्या नाखुश है सर? ये तो जनता से पूछिएगा ना आप। ये आप जनता आपको बताएगी कि वर्तमान जो विधायक हैं वो क्या किए नहीं किए। गरीब जनता को जो बात की है उन्हीं को बेरोजगारी दूर करने का, उन्हीं सबको बेच के अपना बेरोजगारी दूर कर लिए। जितना भी 5 डिसमिल जमीन का बात की उस पर भी बात आजकल नहीं हो रहा है। 5 किलो राशन बंटवाने के लिए ब्लॉक पर 2500 बार धरना प्रदर्शन किए, तोड़ फोड़ किए। उसके बाद जीतने के बाद एक बार भी वो 5 किलो राशन पे बात नहीं किए। लगातार जिस वर्ग को गाड़ी देकर विधायक बने उसी वर्ग के लोगों को बुला के ठेका टेंडर में बैठा के अपने एकदम गुरु माने हुए हैं। जो लोग वोट दिए उनको दलाल बोल रहे हैं, लोग चोर बोल रहे हैं। ऐसा तो परिस्थिति है यहाँ। सर आपने कहा कि हमारे नेता से आश्वासन मिली है कि इस बार जो है 25 का चुनाव हम लोग माझी विधानसभा से आपके चेहरा पर, यानी आप चुनाव में आ रहे हैं जी। तो ये भी तो आश्वासन मिला होगा कि किसी पार्टी से या गठबंधन से आपकी जो चेहरा पर? अभी जो है हम लोग को यहाँ निर्दलीय चुनाव की तैयारी में है। पार्टी और सिंबल समय के साथ नेताजी तय करेंगे। ये आश्वासन ठोस आश्वासन है। इसी के बल पे हम लोग चुनाव के क्षेत्र में माझी में घूम रहे हैं। माझी विधानसभा की जनता आप पर क्यों भरोसा करे? निर्दलीय आप आ रहे हैं तो? अभी तक हम लोग निर्दलीय हैं, आगे पार्टी में भी जा सकते हैं और निर्दलीय, लेकिन चुनाव लड़ना तय है। हम लोग जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, यहाँ पे बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे। जो भी क्षेत्र में शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो भी व्यवस्थाएं हैं, आप देखिएगा एक ब्लॉक में कम से कम 10 लाख 7 लाख 5 लाख आबादी है। एक ब्लॉक में एक सारा का व्यवस्था नहीं है। हर चीज़ दलाली पे, राशन कार्ड में जो है दलाली लगता है, जातीय आवासीय में दलाली लगता है। हर थानेदार जो है किसी को बैठने को, पब्लिक को इज्जत नहीं देता। इस सारे जो कुव्यवस्था है प्रशासन के, उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। और लड़ने के बाद हम यहाँ एक गरीब मजदूर और जनता का राज स्थापित करेंगे माझी में। उसके लिए हम लोग चुनाव में आ रहे हैं और आम जन के लिए जहाँ भी करना होगा, हर पंचायत में जिस पंचायत का केस होगा उसी पंचायत में बैठक करके और दरोगा को और अथी को बोले सबको वहीं के वहीं हम लोग ख़त्म करेंगे। इस उद्देश्य से हम जनता का राज स्थापित करेंगे। इस वजह से हम लोग चुनाव में आ रहे हैं। सर चुनाव में आपका बेसिक मुद्दा क्या होगा? मेरा चुनाव का बेसिक मुद्दा होगा माझी का विकास। माझी का विकास में सबसे बड़ा मुद्दा है माझी में बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों को माझी के धरती पे लाना। जैसे कोई ITI कॉलेज हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, कोई मेडिकल कॉलेज खुले यहाँ पे। पंचायत स्तर पर जो भी महिला कॉलेज है बच्चियों के लिए, उसका डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी हो। अच्छी व्यवस्था हो माझी स्वास्थ्य में विभाग में, अच्छा व्यवस्था हो, अल्ट्रासाउंड हो, लोगों को इलाज हो।
माने छोटा मोटा ऑपरेशन जो नॉर्मली किसी का पथरी का ऐसे ऐसे, इससे व्यवस्था यहाँ मतलब लोकल क्षेत्र में हो जाए, इस सब के लिए हमारा लड़ाई रहेगा। रमेश जी, आपको नहीं लगता है कि इस माझी विधानसभा में बड़े बड़े दिग्गज लोग चुनाव लड़ेंगे तो रमेश जी कहाँ दिखाई देंगे उस दिग्गज के सामने? दिग्गज से मतलब नहीं है, मतलब कि हमारा मुद्दा जो रहेगा इसमें बाहुबली और पैसा भी का मतलब रहता है, तो आप कैसे सामना कीजिएगा? बाहुबली चुनाव हमेशा थोड़े जीतता है। अब बाहुबल के अगर बल पे चुनाव होता तो सब लोग बाहुबली होते। कितने लोग बाहुबली बिहार में चुनाव जीते हैं? बाहुबल सब कुछ नहीं होता है, सबसे बड़का है जनता का बल। अगर जनता का बल जिसके साथ होगा वो चुनाव, जनता जिसको एक्सपेक्ट करेगी वो जीतेगा। बाहुबल से और धन बल से हमको मतलब नहीं है। हम लोग जनता के बल से चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच में रहेंगे, जनता के बीच में अपनी बातों को रखेंगे। पूरे विधानसभा में हम लोग 15 जनवरी से हमारा प्रणाम माझी कार्यक्रम निकल रहा है। सर एक बात बताइए, बिहार की जो राजनीति है 2 खेमों में बटा हुआ है, एक एनडीए और दूसरा इंडिया। आप किस खेमा में जाइएगा? अभी तो ये कहना उचित नहीं कि हम किस खेमा में हैं, लेकिन हम लोग जो है इंडिया गठबंधन के विचारधारा के साथ हैं। और कि 2 खेमा का राजनीति चल रहा है बिहार में, तो ऐसा नहीं। आप देख लीजिए, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक निर्दलीय भी लोग चुनाव जीत के दिल्ली में और पटना में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पार्टी से आएगा वही जीतेगा, निर्दलीय भी लोग जीत रहे हैं चुनाव। चुनौती बहुत बड़ी है सर। चुनौती बड़ी है तो हम लोग पीछे कहाँ हटे, हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, लड़ेंगे। चुनौती कभी कहीं भी बड़ी होता है सर, माने या विपक्ष कभी कमजोर नहीं होता है, तो हम लोग उसी हिसाब से अपना तैयारी करें, हम लोग चुनाव लड़ें। सर बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, आप चुनाव जीतकर बेरोजगारी को कैसे समाप्त कीजिएगा? बेरोजगारी के समाप्त करने के लिए माझी में जो है जितना भी इन्वेस्टमेंट का जो भी जगह होगा, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट या मेडिकल कॉलेज या कुछ भी मतलब जो कंपनी जो यहाँ पे संचालित हो सके, जो भी यहाँ व्यवस्था हो सके, उसके लिए प्रयास हम लोग करेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगे, कुछ फैक्ट्रियाँ लगे छोटा मोटा, जिससे यहाँ के लोगों को उसमें काम मिल सके। यहाँ पर शिक्षा के भी कोई बहुत बढ़िया शिक्षण संस्थान नहीं है, उसके लिए आप क्या कीजिएगा? उसके लिए हम लोग अगर जनता मौका देगी तो उसके लिए हम लोग सदन में आवाज़ उठाएंगे और वहाँ से यहाँ मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, ये सारे चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ेंगे कि माझी में उसको लगाया जाए। रमेश यादव के नाम पर माझी की जनता कैसे विश्वास करे, क्यों विश्वास करे, क्या किए हैं रमेश यादव माझी के लिए? बहुत कुछ हम और जब हम जाप में थे पहले, तो हम लोग माझी के लिए हर मुद्दे को, हर जनता को, यहाँ से जितना भी लोग पटना उठना इधर उधर जितना भी जनता हमारे पास आते हैं काम के लिए, हॉस्पिटल से लेकर हर चीज़ के लिए, हर चीज़ में हम लोग हर चीज़ की मदद करते हैं। हर चीज़ के सुख दुख में हम लोग जाते हैं बराबर। जनता से हम लोग डायरेक्टली टच में हैं। और सर अगर जनता यहाँ के सपोर्ट करती है तो सबसे पहले खासतौर माझी के लिए कौन सा काम पर फोकस कीजिएगा? खासतौर आपके पीछे देख रहे हैं युवा है, युवाओं के लिए क्या आप सोचें? सबसे बड़ा देखिए, अगर जनता हम लोग पर भरोसा करेगी और हमको लोगों को अगर मौका मिलेगा तो हम लोग सबसे पहले यहाँ अच्छे से अच्छे शिक्षण संस्थान की व्यवस्था करेंगे। BEd कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ प्रयास करेंगे कि युवा के लिए यहाँ सब ये सब चीज़ हो कि इन लोगों को पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। क्या तैयारियाँ चल रही है सर विधानसभा में? विधानसभा में बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हम लोग सभी जगह घूम रहे हैं। 15 जनवरी से मेरा प्रणाम माझी कार्यक्रम जो निकलेगा, हर गांव में, हर टोला में हम लोग लगातार 3 महीने घूमेंगे। एक एक व्यक्ति से टच करेंगे, एक एक दरवाजे पर हम लोग जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे जनता के बीच में, और रखने के बाद हम लोग सभी लोगों से मिलेंगे और मिलने के बाद अपना बात को रखेंगे। उस कार्यक्रम मेरा जो है चलता रहेगा। ये मान लिया जाए कि अगर किसी पार्टी से आपकी टिकट नहीं मिलती है तो आप निर्दलीय जाएंगे चुनाव में? कन्फर्म है। तो माझी विधानसभा के लिए क्या संदेश दीजिएगा खासतौर जनता को? माझी विधानसभा के सभी जनता जनार्दन से मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप लोग हमसे जुड़िए, हमारी बातों पर भरोसा कीजिए। हम जिस नेता के अंडर आते हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो गरीबों के नेता हैं और हमेशा गरीबों के लिए जीने मरने वाले लोग हैं, और उन्हीं के सिद्धांत पर हम चलेंगे और उन्हीं के साथ हम लोग जीते मरते हैं। इसीलिए हम पर एक बार लोग भरोसा करें और हम लोग जो है बिल्कुल जनता के विश्वास पे खड़े उतरेंगे। किसी के दलाली और किसी के बहकावे में किसी भी जनता के खिलाफ हम लोग उसको बेचेंगे नहीं। उसके बहुमूल्य वोट को उसको काम में ही लगाएंगे। बाकी लोगों के जो दलाली का ठेका हम लोग नहीं बैठाएंगे।